वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई तीसरी फिल्म या फिर कहें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की दूसरी फिल्म यानी कि संदीप और पिंकी फरार का, स्टारिंग अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा और डायरेक्टेड बाय दिवाकर बैनर्जी। तो फिल्म को देखने के लिए जब मैं गया था, कल 3 फिल्में देखनी थी, तो फिल्म को देखने जब मैं बैठा था तो सच बता रहा हूं जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं इस फिल्म को देखने बैठा था, क्योंकि 3 फिल्म जब देखने बैठते हो आप एक ही दिन के अंदर दिमाग को खाली करके बैठना पड़ता है और एक फिल्म को देखने के बाद तुरंत ही उस फिल्म को भूलना पड़ता है, क्योंकि वरना उसका जो इफेक्ट है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हर हिसाब से अगली फिल्म पर पड़ जाता है। तो पूरी तरह से दिमाग को खाली करके मैं इस फिल्म को देखने बैठा था, पर कहना चाहूंगा फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी। सच बता रहा हूं, मैंने भले ही दिवाकर बैनर्जी थे इस फिल्म में डायरेक्शन में, पर मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद कुछ थी नहीं इस फिल्म से, पर फिल्म मुझे अच्छी लगी क्योंकि एक चेस थ्रिलर फिल्म को इस बार इस फिल्म में जिस हिसाब की ट्रीटमेंट दी है, जिस तरह से पेश करने की कोशिश की है, और उसी के साथ साथ एक चेस थ्रिलर के साथ साथ जो अलग अलग एलिमेंट्स और जो अलग अलग चीजें ये फिल्म कहने की कोशिश करती है, हर चीज आपको डायरेक्टली कही नहीं गई है इस फिल्म में, कहीं पर भी नहीं बोली गई है, पर अलग अलग तरीकों से कुछ डायलॉग्स के तौर पर जिन चीजों को यहां पे बताने की कोशिश की गई है, और ओवरऑल इस फिल्म में जो सब चीजें चल रही होती हैं वो इतनी अच्छी है, और फिल्म में जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वो इतने अच्छे हैं। तो ओवरऑल जो राइटिंग है इस फिल्म की वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। इस फिल्म के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्में होती हैं, इस किस्म की जो फिल्में होती हैं, ये कभी भी थिएटर्स में नहीं चलती हैं, क्योंकि इसमें वो मेन स्ट्रीम तड़का होता ही नहीं है जिसके लिए ऑडियंस पैसे खर्च करके थिएटर में जाए या फिर इस महामारी के समय जाकर इस फिल्म को थिएटर में देखे, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो इस फिल्म में वो एंटरटेनमेंट नहीं है जो हमारी ऑडियंस फिल्मों में ढूंढने की कोशिश करती है, वो मैं कहना चाहूंगा। पर एज अ फिल्म अगर आप इस चीज को देखने जाओ, एज अ राइटिंग आप इस फिल्म की देखने जाओ, तो ये फिल्म आपको जरूर इंप्रेस करेगी। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगा फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में। संदीप और पिंकी, इन दोनों कैरेक्टर्स को जिस हिसाब से डेवलप किया गया है इस फिल्म में, इन दोनों कैरेक्टर्स में आपको जो एक ठहराव देखने को मिलता है, इन दोनों कैरेक्टर्स की सोच, इन दोनों कैरेक्टर्स के जो मोटिव हैं, इमोशंस हैं, वो एक दूसरे से इतने अलग हैं, और इन सभी चीजों को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है धीरे धीरे फिल्म में, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कैरेक्टर्स धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, पर जैसे ही क्लाइमैक्स आएगा ना, आपको सभी चीजों का एहसास क्लाइमैक्स में होता है। और फिल्म का जो सबसे बेहतरीन पोर्शन था ना, वो है फिल्म का क्लाइमैक्स। फिल्म के आखिरी 15-20 मिनट जो है बहुत ही अच्छे हैं, जो रॉ इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं क्लाइमैक्स पोर्शन में, उसे देखने में मुझे काफी मजा आया। इस फिल्म का जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको लेकर कोई भी सवाल उठा सकता है, वो है इस फिल्म का स्लो पेस नरेशन। जी हाँ, वैसे आप सभी ने काफी बार देखा होगा कि जब इस किस्म की फिल्मों को लिखा जाता है, उनकी जो राइटिंग ऐसी होती है जब भी किसी फिल्म की, वहां पर जो नरेशन है वो अक्सर ही काफी स्लो पाया जाता है, पर कहना चाहूंगा इस फिल्म का बहुत ज्यादा स्लो था। सच बता रहा हूं, एक पॉइंट पर आपके पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगी, मतलब इतना स्लो पेस नरेशन है इस फिल्म का, पर फिर भी सिर्फ इसी चीज के लिए इस फिल्म को पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा फिल्म में ऐसी काफी चीजें हैं जिनको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का टैग दे सकते हो। इसके अलावा बात करें एक थ्रिलर फिल्म के तौर पर अगर कहना चाहूं, तो फिल्म के जो शुरुआती 10-15 मिनट थे वो सबसे ज्यादा थ्रिलिंग थे, उन्हें देखने में काफी मजा आता है। पर उसके बाद क्योंकि जैसे जैसे बात की कि स्लो पेस नरेशन के कारण फिल्म थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, और कहानी के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक चेस थ्रिलर फिल्म नहीं है। फिल्म हर एक कैरेक्टर्स के द्वारा, हर एक डायलॉग्स के द्वारा काफी कुछ कहने की कोशिश करती है, सोसाइटी को लेकर, करप्शन को लेकर, किस तरह से स्कैम्स हो रहे हैं, किस तरह से मासूम जनता को पागल बनाया जा रहा है, और इन सभी चीजों का बिल्कुल एहसास नहीं हो पाता है। तो काफी चीजों को यहां पे बताने की कोशिश की जाती है, जहां पर ये जो फिल्म है एक थ्रिलर फिल्म से शिफ्ट हो जाती है एक ड्रामा फिल्म की तरफ, जिसके वजह से वो जो थ्रिल है आपको पूरी फिल्म में उतना ज्यादा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी पॉइंट एक ऐसा आता है जहां पर थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है, जहां पर थोड़ा सा थ्रिल बनता है, और उसके बाद जो क्लाइमैक्स आता है वो मुझे काफी अच्छा लगा। परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर, तो मैं जानता हूं अभी इस रिव्यू में ही भले इतनी पॉजिटिव बातें करने के बावजूद भी अगर मैं इन दोनों को लेकर मजाक उड़ाऊं, रोस्ट करूं, बुराई करूं, तो काफी ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत मजा आएगा, मतलब बोलेंगे भाई क्या बोल दिया भाई, दिल की बात छीन ली तुमने। तो एक चीज कहना चाहूंगा उन सभी लोगों को, देखो हर कोई जानता है कि बॉलीवुड में आज के टाइम में अगर सबसे लो ग्रेड के एक्टर हैं या फिर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना कोई एक्टर, तो वो ये दो है, परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हर फिल्म में खराब काम करते हैं।
अगर आप इस फिल्म को बिना देखे उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो सॉरी यार। क्योंकि परिणीति चोपड़ा के बारे में कहना चाहूंगा, इस फिल्म में उनका जो काम था ना बहुत ही अच्छा था। सच बता रहा हूं, उनके कैरेक्टर को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया है, परफॉर्म किया है, सही में इंप्रेसिव था। और आपको फिल्म के क्लाइमैक्स होते होते जो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उनका जो एक रॉ इमोशन देखने को मिलेगा, एक सीन में वो चिल्लाती है, उस सीन में जिस हिसाब की परफॉर्मेंस है ना उनकी, कमाल की है। मतलब देखते ही बनता है, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और इसके अलावा बात करूं अर्जुन कपूर की, तो अर्जुन कपूर के बारे में सबको जानता है कि अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के द्वारा कबाड़ा किया हुआ है। पर इस फिल्म में कहूंगा कि उनकी कास्टिंग और फिल्म में उनका जो कैरेक्टर था वो इतना मैच कर जाता है, उनकी जो एक्टिंग है वो इतनी मैच कर जाती है कि उनका परफॉर्मेंस अपने आप में ही इंप्रेसिव नजर आने लगता है। मतलब वो अक्सर हर फिल्मों में इसी तरह से एकदम मतलब हारे हुए इंसान, होपलेस इंसान टाइप के नजर आते हैं, पर यहां पर ऐसे कैरेक्टर की जरूरत थी जिसके वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रेसिव नजर आती है। और कहीं ना कहीं उनका भी काम इस फिल्म में बहुत ही अच्छा है। और कहना चाहूंगा संदीप और पिंकी दोनों ही कैरेक्टर्स को इन दोनों एक्टर ने काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है और मुझे इन दोनों के परफॉर्मेंस से किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है, एटलीस्ट इस फिल्म से। और कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइप के एक्टर्स के द्वारा इस किस्म की परफॉर्मेंस देखते हो तो इसका पूरा पूरा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है फिल्म के डायरेक्टर यानी कि दिवाकर बैनर्जी को। और हर कोई हमेशा से जो फिल्मों को जानते हैं, हमेशा से जानते हैं इस चीज को कि एक अच्छा डायरेक्टर खराब से खराब एक्टर के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है संदीप और पिंकी फरार। इसके अलावा इस फिल्म की जो एक और सबसे बड़ी खास बात है वो है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। जी हां, मैं मान सकता हूं एक टाइप की ऑडियंस होगी जिन्हें फिल्म की कहानी पसंद नहीं आएगी, एक टाइप की ऑडियंस होगी जिन्हें स्क्रीन प्ले पसंद नहीं आएगा, स्लो नरेशन पसंद नहीं आएगा, हो सकता है किसी को एक्टिंग भी पसंद ना आए। पर इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है ये टॉप क्लास की है। मतलब अनिल मेहता का जो काम है, जो सिनेमेटोग्राफी है इस फिल्म की, उसके लिए तो सैल्यूट करता हूं। और इसके लिए तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सिनेमेटोग्राफी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब देखते ही बनता है। जिस किसी को भी सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी सीखना हो ना तो इस किस्म की फिल्मों से सीखने को मिलता है। और फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सही में बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा फिल्म के रिलीज से पहले इस फिल्म को एक डार्क कॉमेडी फिल्म के तौर पर बताया गया था, पर कहना चाहूंगा कि जो कॉमेडी डिपार्टमेंट था वहां पर मुझे फिल्म उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। मतलब ह्यूमर था कहीं कहीं, कुछ कुछ पोर्शंस में, शुरुआत के सीन में कहीं कहीं ह्यूमर हमें देखने को मिलता है अच्छा खासा, पर जो कॉमेडी है वो उतनी इंप्रेसिव नहीं है। उस डिपार्टमेंट में मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। इसके अलावा बात करें यहाँ पे गानों की, तो एक चीज आप ध्यान में रखो कि डायरेक्टर ने फिल्म की कहानी के साथ जो एक रियलिस्टिक अप्रोच दिखाया है उसका साफ साफ रिफ्लेक्शन आपको फिल्म के एक गाने में हो जाएगा। जी हाँ, फिल्म में एक फरार नाम का सॉन्ग आता है जिसे गाया है अन्नू मलिक ने। यहाँ पर जो अर्जुन कपूर है यहाँ पर सलमान खान के फैन का रोल भी प्ले कर रहे हैं, वो सलमान खान के फैन भी हैं। एक और कैरेक्टर है वो भी सलमान खान का फैन है। और यहाँ पर जो फरार गाना बजता है वो सलमान खान की किसी भी फिल्म का नहीं है, और क्योंकि अन्नू मलिक की आवाज में है और सलमान खान के जो पुराने गाने होते थे उनके जो लिरिक्स होते थे और उसमें अन्नू मलिक की जब आवाज सुनने को मिलती थी तो बिल्कुल वही जो फील है आपको वहां पर देखने को मिलती है, जो कि मुझे काफी पसंद आई। और वहां पर जो अर्जुन कपूर का डांस परफॉर्मेंस था, फिर परिणीति को वहां पर जब स्टेज पर लाया जाता है तो वो जो सीन था उसमें थोड़ी बहुत जो कॉमेडी है वो हमें नजर आती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो संदीप और पिंकी फरार एक एक्साइटिंग पॉइंट के साथ स्टार्ट हुई फिल्म है, जिसके बाद फिल्म का स्लो नरेशन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बोर कर सकता है, पर फिल्म में अच्छे कैरेक्टर डेवलपमेंट, दमदार सिनेमेटोग्राफी और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हो। या तो फिर मैं तो कहूंगा कि अगर आपको फिल्मों में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए और आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज सीधा सीधा हमें दिखा दो, इस किस्म की अगर आप ऑडियंस नहीं हो तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। फिल्म में ऐसे काफी चीजें हैं जो आपको जरूर इंप्रेस करेगी। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर आप फिल्मों में मसाला एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म से पूरी तरह से दूर रहिएगा, आपके लिए ये फिल्म नहीं है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।